तुम्हारी मम्मी यहाँ भाई भूत है, वो एक हाथ सच में कोई काम के नहीं, आई स्वेयर एक्सपेंसेस और जो दूसरों ने लगाया है ना, किसी ने ये नहीं बोला कि अरे रिटर्न मत करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ माय मदर्स डिमाइज। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे मैंने चीज़ों को फेस किया, क्या क्या फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू हुआ। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कि पीछे से हम लोग क्या-क्या करते थे पिछले 1 साल में टू कीप आवरसेल्व्स नॉर्मल, लेकिन उसके बीच में भी और क्या इश्यूज़ आने लग गए और जहाँ सपोर्ट चाहिए था जिन लोगों से, उन लोगों का सपोर्ट का कोई एसबी नहीं आया। जैसा कि मैं बता रही थी कि काफ़ी लोग हमें फिर मैंने जैसा कहा कि जॉब वगैरह में इश्यूज़ हुआ, फैमिली वगैरह का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा। आपके साथ सब खड़े रहते हैं जब तक आपके पास देने के लिए दूसरे को पैसे हो और फ्री का खाना हो, लेकिन जब बुरा वक़्त आता है तो सच में कोई साथ में नहीं आता है। एंड बोलते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे फैमिली के रिलेटिव्स में से कुछ-कुछ 1-2 लोग होते हैं जो स्टिल आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि माय अनदर मदर इज़, जो मेरे माँ से जुड़ी है, इज़ माय मासी। वो बहुत दूर रहती है मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। मैं जब-जब उनके कॉल में ऐसे रहती थी कि मुझे रोना आ जाएगा ये सब, तो वो जानबूझ के डेविएट करती थी टॉपिक। लेकिन 2 टाइप के लोग होते हैं गाइज़, कैसे पता चलेगा आपको कि कोई अच्छे वे के लिए डेविएट कर रहा है या सिर्फ़ कोई इस चीज़ के लिए डेविएट कर रहा है, अरे यार फिर से वही रोना-गाना यही सब चालू हो जाएगा। तो ये हर कोई नहीं करता। और जैसे कि मैं मेरी मम्मी के बारे में मैं बताती हूँ, उसी के जैसे मैं भी हूँ, तो मैं मेरे बारे में नहीं बताऊँगी, मैं मम्मी के बारे में बताऊँगी। अगर मेरी मम्मी समझती है कि दूसरे तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो मम्मी ना उसे अपना समझ के उसे ट्रीट करती थी। उनके भी आँख में आँसू आ जाएगा, उन्हें भी बुरा लगेगा, उन्हें भी सब कुछ लगेगा। लेकिन जब मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरे फैमिली के साथ ऐसा हुआ, तब उन लोगों ने वो हमदर्दी नहीं दिखाई। मैं कहती हूँ हमदर्दी नहीं दिखाओ, कुछ शो ऑफ मत करो, लेकिन तुम ये सोच के मत दिखाओ कि हम कर रहे हैं और हम बुरे मन से कर रहे हैं, हम रो धो के कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलेगा। वो एनर्जी झूठ नहीं बोलती है, आपके शब्द और आपके वर्ड्स से कोई मतलब नहीं है। और तो और यहाँ वर्ड्स की भी बात नहीं होगी, क्योंकि कोई वर्ड्स बोलने के लिए तक भी नहीं आता था कि और जैसे ही मैं बीच में और एक बार गई थी वाराणसी, तो मैंने वहाँ मतलब मैं अपने किसी काम की वजह से गई थी, अपने करियर से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी मुझे सुनने के लिए यही मिला कि अरे किस लिए फ़ोन करे समझ ही नहीं आता है। और जब मैंने वहाँ पे उनके घर में देखा तो 24 घंटे फ़ोन बजते रहते थे और सब काम-धाम करके जल्दी से फिर फ़ोन लगाती हूँ किसी को, फ़ोन लगाती हूँ किसी को, क्यों आपको ये चीज़ नहीं आया हमारे लिए पूछ लो एक बार, फ़ोन लगाती हूँ, क्योंकि अब हमने पैसे देने बंद कर दिए, अब हमने सब कुछ कट ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारा भी तो देखना है, हमें भी तो शादी हुई, ठीक है? शादी में बहुत सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, आपको पता है। वो भी हम कोई रिलेटिव नहीं थे, हमारे घर की शादी ही थी, तो अपना पैसा जो भी लगता है वो किसी को दिखता नहीं है कि कहाँ लग रहा है। इतने मेहमानों के इतने खर्चे, राशन पानी, छोटी-मोटी चीज़ें, उनको ग्रीट करना, शादियों में हर चीज़ की कमी होने के बाद लगाना। किसी ने भी एनकाउंटर नहीं किया कि हमारे एक्सपेंस कितने गए। उसके बाद मम्मी के जो भी इंसिडेंट्स के बाद जो 13वीं में लगी, उसमें हमने कम से कम नहीं तो भी 4 साढ़े 4 से 5 लाख के बीच में लगाया एक्सपेंसेस, और जो दूसरों ने लगाया है ना, मेरे पापा ने उसको भी रिटर्न कर दिया है। किसी ने ये नहीं बोला कि अरे रिटर्न मत करो, क्योंकि कल को ना ये नहीं सुनना है कि हमने तुम्हारी मदद की। तुम ना पैसे से मदद मत करो सच में, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी भी बहुत कुछ होती है ऐसे टाइम में, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है गाइज़। मेरी मासी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मेरी छोटी बुआ मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं इस वीडियो में बता देती हूँ खुलकर, क्योंकि अब सब लोग सुन ही रहे हैं और मुझे कुछ छुपा के मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है। मुझे अपना ना फ्यूचर देखना है। कल को अगर मेरी मैरिज होती है, जस्ट इमेजिन ऑल द गर्ल्स इफ यू आर लिसनिंग और इफ यू बॉयज आल्सो लिसनिंग, मेरी मेरे को कल को कोई शादी होती है, आगे फ्यूचर बढ़ता है, किड्स आती है, प्रेगनेंसी होती है और बहुत सारी इश्यूज होती है, तो हम सबसे पहले किसको कॉल लगाते हैं? माँ को। मेरे पास नहीं है वो, तो मैं किसको कॉल लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मैं उस वजह से बहुत स्टक हूँ अपने लाइफ में पूरी तरीके से। आज शादी करने में कोई इशू नहीं है, शादी कर भी लिया मैंने इस वक्त, तो क्या मैं रेडी हूँ फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस के लिए? क्योंकि यार
ये तो पक्का है कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मैं अपने आप को जानती हूँ। लोग मेरे को 4 बातें अभी भी सुनाते हैं, रिलेटिव्स। मुझे नहीं सुनाते हैं, डायरेक्टली भी नहीं सुनाते हैं, मेरे पापा को भी नहीं सुनाते होंगे क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है उतनी। लेकिन वो लोग आपस में ये सब बातें करते हैं और कहीं न कहीं कान का कच्चा जो होता है वो खबर दूसरे को दूसरा फैला देता है। वो जो बातें कर रहे होते हैं उनको लगता है उनके बीच में रहेगी, लेकिन उनके बीच में वही लोग नाक जैसे डस के हमको आके बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा बोला। तो इतने खराब लोग हैं यार, भट मुझे इतना गुस्सा आता है ना, आई स्वेयर। तो वो लोग है कि कब शादी करेंगी, कब शादी करेंगे, क्यों? यू आर गोना पे फॉर दैट, यू आर गोना आई मीन हैंडल माई इंटायर लाइफ आफ्टर माई मैरिज। तुमको क्या करना है? तुमको शादी करके भगा देना है, हमको झेलना है ना। मेरे पेरेंट्स को क्या मैं इस वक्त मेरे डैड को छोड़ के जा सकती हूँ? वो मुझे भेजेंगे तो भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अभी अपने भाई को सेट करना है, अपने पापा को सेट करना है, खुद को सेट करना है। शादी इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। हाँ, मैं एक टाइम पे सोचती थी कि टाइम से शादी हो जाए, लेकिन अब मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं शादी करके मैं जहाँ जाऊंगी मुझे वहां मदर्स केयर नहीं मिली तो, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला तो, सोचती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं आंख बंद करके ब्लाइंडली हर चीज नहीं कर सकती। हाँ, मुझे पता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, जहाँ पॉजिटिव सोचना है मैं सोचती हूँ। शादी इज नॉट अ ड्रामा, इट्स नॉट अ टॉय दैट वी कैन प्ले। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये पार्ट हो गया। और अब पीछे से क्या हुआ कि जितने भी खर्चे मेरे पापा ने करे हुए थे वो सब उनको लौटा दिया, किसी ने मना नहीं किया। और तो और रोते थे पूरे टाइम खर्च करते वक्त भी कि चला जाएगा पैसा, चला जाएगा पैसा, चला जाएगा पैसा, चला जाएगा। शक्ल पे दिखता था वो चीज, हमदर्दी नहीं थी सच में। और मेरी बुआ और मेरी मासी सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पर्सन है, मैंने उनको मतलब खुद से देखा है और मैं जानती हूँ उस चीज को। छोटी वाली बुआ, ओनली छोटी वाली बुआ, जो कोई सुन रहा है ना ऐसे डायलेमा में मत रहना, मेरी 50 बुआ है, सिर्फ एक ही है छोटी बुआ, मेरे डैड की रियल सिस्टर, उनसे थोड़ी सी बड़ी। वो मेरी जैसी है, वो मेरी मम्मी जैसी है। कि बहुत करप्शन वाले वर्ल्ड में देखकर भी वो फिर भी बहुत अच्छे इमोशनली कनेक्ट करती है हमको, हमको बहुत बेसिक चीजें सिखाती हैं। जो चीज हमको पता है कि आज हमको क्या करना है, वो फिर भी उसका रिमाइंडर देती हैं। आपको पता है आपके पेरेंट्स जो करते हैं ना, कि हमें पता होता है बहुत सारी चीजें, पर वो एज अ रिमाइंडर आपके लिए कभी कभी काम करते हैं, कि किक करके पुश करके। तो मेरे बुआ ने सबसे बिजिएस्ट होने के बावजूद भी मेरे को हमेशा कॉल करती हैं और हमेशा पूछती हैं। और मैं उनको जब वो बोलती है ना मुझे कुछ, तो मैं अपने आधे प्रॉब्लम्स के साथ नॉर्मलाइज कर लेती हूँ कि यार किसी किसी का कभी कभी सिर्फ बोल देने की वजह से इतना लाइट फील होता है। लेकिन ये चीज दूसरों, जो मेरे क्लोजेस्ट फैमिली है ना, वो उनकी हिम्मत भी नहीं होती कॉल करने की। उनका स्टेटमेंट आता है कि क्या करेंगे कॉल करके, अरे क्या करेंगे, बिजी होंगे ना। अरे जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, बाय द वे। और सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको जिंदगी भर वैसे भी उन्होंने कॉल नहीं किया, इस वक्त करने की एक टाइम मिली थी उनको एक कर्म करने का, उन्होंने वो भी नहीं किया। और अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो उनके कॉल आते हैं, कि मतलब कॉल आते हैं, लेकिन मुझे इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है कि अब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो कॉल आ रहे हैं। मेरे को इतना समझ में आता है कि जब तुम मेरे बुरे वक्त में नहीं थे, तो अब मेरे वीडियो डालने के बाद कौन सी हमदर्दी दिखा दोगे, और मेरा कौन सा तुम्हारे लिए जो है ओपिनियन चेंज होने वाला है। जो ओपिनियन फॉर्म करने का समय था जब, तब तो आपने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ डाल के बैठ गए। अब जब ओपिनियन बन चुकी है तो आप कौन से एफर्ट लगाना चाहते हो उसको चेंज करने के लिए। जो लोग बहुत अच्छे थे, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो भी नहीं पूछने आते गाइज। अगर भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप रेडी रहना उस चीज के लिए कि ये जो भी लोग है ना कुछ काम आने वाले हैं नहीं। और अगर उन्होंने 1 रुपया भी दे दिया ना आपको, तो रिटर्न में जरूर एहसान उसको मान के कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। गांव का लाइट बिल है वो मेरे पापा से मांगा जाता है। हम लोग रहते भी नहीं है वहां पे, हम लोग शक्ल तक नहीं देखने जाते, वो भी मांगा जाता है। पैसे दे दो तो इनका पेट खुश रहता है, पैसे नहीं दो तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कैसा रिश्ता है यार। मैंने मेरी बुआ के भी लोगों को देखा है, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनकी भी देवरानी जेठानी वॉट जो भी रिलेशन होते हैं, उनके लिए वो पूरा जी लगा देती है, जान लगाती है। तो भगवान ऐसे लोग को भी भेजता है। तो अगर मेरी बुआ नहीं होती ना, सच में मैं यहाँ पे आपको आपके वीडियो नहीं बना रही होती, मैं कहीं कोने में जैसे हमेशा रोती हूँ ना, वैसे ही मैं रो रही होती। और ट्रस्ट में, रोने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ रोना, आंख से आंसू गिरना। रोना ना दिल से आता है भाई, दिल से आता है। जब मैं यहाँ पे ना किचन में खाना बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरी मम्मी की वो घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई, जो मेरी मम्मी छन 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 छन, सारा घर एकदम ब्लैक एनर्जी हो गया था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो
हम लोग किसी भी कॉर्नर में जाए, मैं इधर बुटीक है, उधर किचन है, पीछे कबर्ड में मम्मी का सामान है, उनकी चूड़ियाँ हैं, उनके बैंगल्स, उनके ज्वेलरीज है, मेरे पास जो है उनके पास जो, वो जब मैं देखती हूँ ना मेरे आँख से सब नम हो जाती है मेरी आंखें कि शिट यार ये क्या फीलिंग है। और दो टाइप की फीलिंग आती है, मिक्स्ड फीलिंग आती है, कभी कभी बहुत जोर से रोना आता है, बस आंख बंद हो जाती है, और कभी कभी आंख खुली रहती है और मैं अपने आप को नोटिस करती हूँ, मेरे घर में ना मिरर्स बहुत सारी जगह है, तो मैं जब कुछ देख लिया ऐसे ना, तो मैं सडनली नोटिस करती हूँ और मैं जब ऐसे मूव होती हूँ मिरर के टुवर्ड्स, तो आई आई बिहेव लाइक आई एम स्टक, मेरा मुंह थोड़ा सा ऐसे ओपन रहता है। ऑस्ट्रक वाली फीलिंग ना हमने सिर्फ इमोजीज में देखी है, बट मैंने ऑस्ट्रक वाली फीलिंग अपने फेस पे देखना शुरू कर दिया यार। बहुत खराब लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है। सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने अपने आप अपने मम्मी को याद करते हुए और अपनी समझ और सूझबूझ जो भी बोलते हैं, मैंने धीरे धीरे घर में ना पूजा करना शुरू किया, धूप धूनी सब, मैंने पॉजिटिविटी सब ऑरा क्लेंजिंग करना शुरू किया। और मैं सबसे ज़्यादा टाइम पर उठ के सबसे पहले, जो मैं नहीं करती थी पहले, जो मुझे आता ज़रूर था पर मेरी कोई मजबूरी नहीं थी उस टाइम और मम्मी हैंडल भी कर लेती थी, झाड़ू और पोछा। ये झाड़ू और पोछा सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती है, झाड़ू और पोछा घर की नेगेटिविटी को दूर कराने के लिए होता है, और वो टाइम से सुबह हो जाना चाहिए। बिना टाइम टाइम के करते उसका भी साइड इफेक्ट अलग होता है। तो वो करना शुरू किया मैंने खुद से। गणपति जब आया तो अपने हाथ से गणेश जी का आइडल बनाया और उसके बाद उसकी पूजा की, जबकि हम लोग को पूजा नहीं करना था, सेलिब्रेशन पूजा कर सकते थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना था, बट मैंने फिर भी धूमधाम से बिना 1 रुपए खर्चा किए मैंने अपने घर में सबसे अच्छा जितना मुझसे हो सकता है उसको डेकोरेट किया। मैं पिक्चर लगा दूंगी अगर हुआ तो, मेरे पास सेव था मेरे पास, बट पता नहीं स्टोरेज की वजह से निकाल देती हूँ कभी कभी। मैंने पूजा करना शुरू किया, फिर उसके बाद जब पितृपक्ष आया तो मैंने मम्मी को याद करते हुए कि कैसे मेरी मम्मी इतने सारे पितृपक्ष में मेरे दादा दादी के लिए बनाती थी, मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता था कि आज मेरी मम्मी को वो पितृपक्ष में वो चढ़ाने के लिए पूर्वजों को, पितरों को वो बनाना पड़ रहा है, दही वड़े ये वो मतलब पूरा ऐसे मैंने 7 आइटम बनाया था उस दिन, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मेरा ऑफिस होते हुए भी मुझे छुट्टी देने के लिए वो लोग नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे हाफ डे में आ जाना। तो मेरा मैं उस माइंडसेट से वो चीज़ कर रही थी और मैंने वो सब कुछ किया गाइस। और ये कब ये 2 सिचुएशन होती है गाइस कि कभी-कभी अपने मन से करना कुछ और कभी-कभी मजबूरी में करना। मैं उस दोनों के बीच में फँसी थी। मुझे करने का मन तो था, करना तो था, ऑप्शन नहीं था, मैं नहीं करूँगी तो कोई और नहीं करेगा। लेकिन मुझे वो सब नहीं करना था कि मुझे पितृ के लिए करना पड़े। अगर आज मेरे घर में मेरी कोई, मेरे यहाँ आस-पास रिलेटिव्स ना बहुत रहते हैं, अगर उनको इतनी भी एक अकल होती ना तो वो ऐसे टाइम पे जैसे पितृपक्ष हुआ तो कम से कम वो हमें कॉल करके या तो गाइडेंस टिप्स दे देते या खुद आके हेल्प कर देते। लेकिन नहीं, वो लोग को लगता है कि यार ऐसे सिचुएशन में हम लोग हैं, हम थोड़ी कॉल करके बुलाएंगे किसी को कि आ जाओ हमें मदद की जरूरत है। मदद की नहीं, एक होता है ना कि कोई होना, किसी का होना ही काफी होता है। मैं, मेरे पापा, हम लोग ने ज़िंदगी भर इन लोगों के लिए लुटाया है। अगर मैं एक-एक चीज़ की बात करूँ ना, राइट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, टीवी, एसी, फ्रिज, एसी नहीं, फ्रिज पहले एसी नहीं होता था, सोफ़ा, इतने सारे कबर्ड्स, इतने सारे कपड़े तो अनगिनत, छोटी-मोटी चीज़ें, इतनी सारी इन लोगों को ज़िंदगी भर हम लोग ने देते गए, देते गए, देते गए। पैसे जब माँगे देते गए, कभी 50,000, कभी कुछ, रकम का नाम नहीं लूँगी, हमेशा देते गए। मेरी मम्मी अपने कपड़े दूसरों को देती गई कि हाँ बेटा तुम भी पहन लो, ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है पुराना नहीं है लेकिन अब फिट नहीं आता है, तो तुम इससे अच्छा मैं किसी और को दूँ, तुम पहन लो। ठीक है, वो सब कुछ किया हम लोग ना, सिर्फ देते 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 गिवर बनते 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 आज मैंने सबसे पहले ये समझा कि इतना गिवर बनने की उन लोगों को नहीं ज़रूरत है जिनको कदर नहीं है। और तो और मेरे घर में जो लोग आते हैं ना, वो लोग बोलते, जैसे कि जैसे कि बहुत सारे अच्छे लोग जो अच्छे रिलेटिव्स में से मैं जिनको बता रही हूँ, जो मुझे पूछते हैं, वो लोग बोलते हैं योर मॉम इज गॉड नाउ, शी इज वाज अ वेरी प्योर सोल, वो गुड सोल है, वो तुम्हें हमेशा ब्लेसिंग्स करेंगी, सपोर्ट करेंगी, तुम्हारे अच्छे के लिए ही करेंगी कुछ, शी इज अ गॉड, शी इज अ एंजल, ऐसे बोलते हैं। बट वो लोग जिनके लिए हमने जिंदगी भर सब कुछ किया और जो मेरे अपने वाले रिलेटिव्स हैं, तुम्हारी मम्मी एक भूत बन गई है,
तुम्हारी मम्मी यहाँ भाई भूत है, वो एक आत्मा है जो भटक रही होगी, उनकी अकाल मृत्यु हुई है, वो आत्मा है, वो भूत है, लिटरली भूत वर्ड यूज कर रहे हैं वो लोग। उनको समझ में नहीं आता साइकोलॉजिकली किसी का ब्रेन कब जो है कि स्टॉप हो जाए, काम करना बंद हो जाए, उसको कोमा ना चले जाए, वो उसका ब्रेन फ्रीज हो जाए। उनको चॉइस ऑफ वर्ड्स ही नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए। अरे मुंह बंद रखो, नहीं पता है तो मुंह बंद रखो ना, फालतू को टेढ़ा मेढ़ा बात बोलते हैं। फिर आज आज अभी कॉल आती है ना, मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने जब भी कॉल किया उनके बच्चे को बोला है कि हाँ बच्चा है वो, सब उनके स्टेटमेंट्स और इंटेंशंस होते हैं कि वो हमारा भी बच्चे हैं, हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बेटियां हैं। बेटियां तो कोई है ही नहीं, मैं अकेली लड़की हूँ। लेकिन उनका जब मेरे पापा को कॉल आता है, मैंने खुद सुना है कॉल कि तुम्हारी लड़की, जैसे कि कोई अपनापन ही नहीं हो, तुम्हारी लड़की तो ये कर रही होगी, तुम्हारी लड़की तो वो कर रही होगी। और सर, और सबसे एक ऐसी चीज है ना जो मेरी बचपन से एक हैबिट है, पता नहीं आप लोगों की हैबिट है कि नहीं वैसी। मेरे को ना सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक एलर्जी है स्नीजिंग की। मुझे हवा मुझसे एयर कांटेक्ट में आता है ना, जब भी इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में मुझे बहुत स्नीज आता है, इसलिए मैं अपना ब्लैंकेट कवर करके सोती हूँ। और अब मैं उसमें अपना फोन चलाऊँ, मैं अपना कुछ पॉडकास्ट देखूँ, मैं उसमें सर्फिंग करूँ, या मैं किसी से बात करूँ। ठीक है, बात करने का भी कैसा, एक तो 1 साल से मैंने नो कॉन्टैक्ट हो गया है, 1 साल से पहले से मेरा नो कॉन्टैक्ट हो रखा है लोगों से। मेरे में सिर्फ़ वर्क रिलेटेड बात होती है। लेकिन उसको कैसा इंटरप्रेट किया गया कि हाँ, किसी लड़के से बात कर रही होगी। अरे भाई! इतना बुरा इंटेंशन, जो मैं सोच भी नहीं रही हूँ, वो लोग पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि उनकी बातें मेरे तक पहुँच गई है। क्योंकि जो नाग और नागिन होते हैं, आपस में बात करते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन, फ्रेंड फ्रेंड टाइप्स, ऐसे 3 लोग हैं जो ऐसे फैमिली में करते रहते हैं। बट वो ऐसे नागिन है कि वो उनके भी लिए भी नागिन नहीं है, उनके मुंह से भी कहीं ना कहीं वो बात निकल जाती है किसी ना किसी के थ्रू। तो इतने घटिया लोग हैं ना, आई स्वेयर, ये सारी बातें मैंने जिंदगी में, आई स्वेयर, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कितनी सारी ब्यूटीफुल चीजें मेरी लाइफ में जो मैं इसको पोर्ट्रे कर सकती हूँ अपने चैनल पे। पर इसको मैं पोर्ट्रे इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आपके वीडियो के वजह से हमें बहुत सी लर्निंग्स मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि भाई तुम होश में रहना, और मुझे ना बताने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे कजन्स बड़े भाई लोग हैं, लेकिन सच में कोई काम के नहीं, आई स्वेयर। मैंने इतना कुछ किया, अभी मैं उनके घर पे जाती हूँ ना तो क्यों आई है यहाँ पे, कब जाएगी, क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों जाएगी। यार बोलने का तरीका ही गलत है। शायद तुम्हारा इंटेंशन कभी अच्छा भी होता होगा ना ये बोलने का कि मजाक है, मजाक, 1 2 3 4 5 बार 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 वही मजाक, और देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके लिए करते रहें। मैंने ये डिसीजन ले लिया है अब कि लाइफ में अगर तुम मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आओगे तो जब मेरा अच्छा वक्त आएगा ना, आई स्वेयर, मेरी पॉजिटिविटी में उन नागिन और उन नेगेटिव लोग को मैं नहीं बुलाने वाली हूँ। और मैंने उनको पूजा के लिए बुलाया था गणपति में, पूरी परिवार के लिए, मैंने बहुतों को बुलाया जिनके साथ पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि मेरे घर में पूजा अलाउड नहीं था। वो मैंने सिर्फ अपनी मन से किया था कि हाँ मैंने मिट्टी की आइडल बनाई है और मैं उसको अपने घर में पॉजिटिव ऑरा। पूरी फैमिली आने को तैयार नहीं। उनमें से एक जन आए, वो भी आए, थोड़ी देर रुके, हमको सपोर्ट मिला, अच्छा लगा। लेकिन वो पूजा नहीं बोलती तो मैं वो वैसे भी नहीं मिलने आते। लेकिन इन लोग को रिलेशनशिप निभाने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आता। और मेरे घर में, मेरे फैमिली में मम्मी पापा दोनों ही रिलेशंस के नाम पे इतने अच्छे थे, लेकिन उनको हमेशा कॉल करते थे सबको। मेरी मम्मी का सबसे बिजिएस्ट शेड्यूल था, क्योंकि व्हेन वी वर ग्रोइंग, माय ब्रदर एंड मी, तो जब एक ग्रोइंग किड होता है और आप मेट्रो सिटी में रहते हो और आपका परिवार गांव में रहता है, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। मेरी मम्मी के पास टाइम नहीं होता था। मेरी मम्मी फिर भी जब भी टाइम मिलता था उनको पूछती थी, लेकिन पीछे से उनके जाने के बाद क्या सुनने को मिला, वो पागल थी। मेरी मम्मी को लिटरली ये स्टेटमेंट बोला गया है कि वो तो पागल थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी। यार दो टाइप के लोग होते हैं, मेरी मम्मी इंट्रोवर्ट थी और मेरी मम्मी को समझ बहुत तेज आता था। और जब लोग को समझ में आता है ना, तो वो लोग शांत रह के सब कुछ देख रहे होते हैं। मेरी मम्मी लिटरली मुझे बताती थी कि ये लोग कितने करप्टेड है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ऐसा वैसा कर देती हूँ, क्योंकि ये बड़े हैं, ये बड़े, मेरे से तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे मदर फादर बहुत भोले हैं ना, उनके
बच्चे जो पैदा हुए हैं वो भोले नहीं है, उनको सब समझ में आता है, उनको सब दिख रहा होता है, बचपन से उन्होंने क्या क्या ट्रीट किया है, सब कुछ मुझे याद है, मेरी मेमोरी में है यार सब कुछ। उनको लगता है कि बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है, लेकिन जो हम शहर में एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो उनको समझदार है। और मैं वैसी पर्सन हूँ, जो मैं पीपल्स पर्सन हूँ। आई रीड द एनर्जी, आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन, आई रीड द ऑरा, आई कैन स्मेल द रॉन्ग्स। उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो आई एम वेरी सॉरी, अगर आप में से कोई सुन रहा है और कल को आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होगे, तो ये बात याद रखना कि तुम दुख में भी शामिल नहीं थे। तो एक्सपेक्ट मत करना, वैसे भी पीछे से बहुत बातें करते हो, अब कर लेना बात। और अब बातें करना मजे से करना, बहुत अच्छे से करना। बहुत दुख दिया है तुम लोगों ने हम लोगों को, बहुत ज्यादा दुख दिया है भाई, बहुत ज्यादा दुख दिया है। उसका कोई मेरे पास डेफिनेशन नहीं है और ना मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ। और वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में निकलता है। फिर फ्रस्ट्रेशन में क्या हो जाता है, अपने आप। अभी भी आई एम ऑन माई मेंस्ट्रुएशनल साइकिल डेज गाइज। अगर आपको कभी भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही हूँ, तो हाँ, मैं इरिटेटेड हो रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं पूछने आता यार। आज मैं अपने घर में सब कुछ काम करने होने के बाद ये चैनल खोलकर ये सब बोल रही हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे चैनल पे डालना है, इसलिए कि ये मेरे लिए रिमाइंडर रहेगा कि मैं, मेरी मम्मी जैसे है कि सब कुछ बुरा देखने के बाद भी वो भूल कर आगे बढ़ती थी, मैं भूल के आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मुझे याद रहेगा इस वीडियो के थ्रू कि क्या किया था उन्होंने मेरे साथ, कुछ सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो जब मैं आगे जाके ये वीडियोस को देखूं और मेरे लिए एक अलर्ट और रिमाइंडर है कि बहन नहीं, तुझे पिघलना नहीं है उनके आगे। उन्होंने जब तब नहीं पूछा तो अब नहीं पूछ, अब भी पूछ के वो लोग क्या कर लेंगे, इमेजिन करो। मैंने फ्यूचर में जाके उनको फिर से रिबॉन्डिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, मैं पागलों जैसे देते जा रही हूँ, गिविंग 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 गिविंग, हम लोग पूरा फैमिली उनको गिविंग गिविंग ही करता रह रहा है। लेकिन क्या होगा, उनको ग्रांटेड लेंगे वो लोग कि हाँ इनके पास पैसे हैं इसके लिए देते हैं। नो, पेट काट कर भी देना पड़ता है गाइस। बहुत सारे सिचुएशंस में आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अगर वो उस क्राइटेरिया में है कि अपने पास होता 10 रुपए लेकिन हम लोग उनको 7 रुपए दे देते हैं, तो उनको लगता है हो उनके पास 100 रुपए, इसलिए वो 7 रुपए ही दे रहे हैं। इंटेंशन गाइज, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। मेरे को शौक है अच्छा रखना। मैंने सब कुछ अपना घर पे जितना भी हो सकता है मुझसे, मैंने बहुत ऑर्गेनाइज रखा है। तो ऑर्गेनाइज रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा है, अमीर हो इसके लिए आपके पास चीज है। तहजीब होनी चाहिए चीजों को रखने की। आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। तो मेजरली यही था कि उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। और मैंने पूजा पाठ किया, ये सब करके ऑरा क्लेंजिंग ये सब किया, बहुत कुछ धूप धुनी दिखाई। मुझसे बहुत बार क्षमा भी मांगा मैंने गॉड से कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे नवरात्रि आ गए, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बिठाती थी, मुझे पता ही नहीं, मुझे बहुत रोना आता है। मैं इधर से आरती और घंटी कर रही होती हूँ, मेरे आंख से आंसू गिर रहे होते हैं, मेरा घंटी हाथ से छूट जाता है। मेरा भाई आता है बार बार कि कभी कभी तो एक ही बार आया है, वो 2 बार आया है वो, बाकी हर बार वो नहीं आ पाता है, क्योंकि हर वक्त नहीं होता है वो आसपास देखने के लिए, और मुझे सबके सामने रोना हर वक्त ऐसे भी नहीं आ जाता है। तो मैं जब भी पूजा करूं, मेरी मम्मी जो आरती गाती थी ना, वो धुन मेरे जब दिमाग में मैं गाते हुए जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, आंख से आंसू आ जाते थे, श्रिवेल हो जाती थी मैं। भगवान से बोलती थी मैं आपकी पूजा तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, मुझे प्लीज माफ करना। ये गॉड टॉक्स बहुत डीप हुआ है गाइस, बहुत डीप है। मैं गॉड टॉक्स नहीं बता सकती, मैं एक जनरल टॉपिक बता रही हूँ रिलेटेड टू गॉड, कि हम जो भी सब लोग पूजा कभी करते भी होंगे तो कैसे कैसे बातें होती है गॉड से। एंड मैं सच में एंटी गॉड थी, क्योंकि मेरी लाइफ में वैसा बहुत, मैं एंटी गॉड एज एन नॉट एंटी गॉड, नास्तिक नहीं थी मैं। जब भी मेन चीजें या मेन पूजा करना होता था, मैं उसमें जरूर शामिल होती थी। मैं डेली पूजा करने वालों नहीं थी। मैं कर्म पे बिलीव रखती हूँ कि कर्म अच्छा करो, इंटेंशंस प्योर रखो, लोगों को करो, जिनकी जरूरत है उनको करो। पर नहीं यार, एक टाइम के बाद आपको थोड़ा पॉज होना पड़ेगा। ग्रांटेड नाम बहुत बड़ी चीज है, ये नाम जो है ना ग्रांटेड, ये अगर आपने लेने दिया किसी को तो आप बह जाओगे, ढह जाओगे। मैं संभाल लिया, मैंने इतना करने के बाद एक राइट पॉइंट पे भी संभाल लिया, क्योंकि मेरे होश, मेरा दिमाग मेरे को सपोर्ट किया यहाँ पे कि बहन आंख खोल, समझ, सब कोई ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी भर लुटाते रहो। हर चीज का एक फेज होता है, टाइम होता है। हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती है। लेकिन ना हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार था देने के लिए लोगों को, उस प्यार को लोगों ने सिर्फ इतना ग्रांटेड लिया है ना कि अब नहीं होने देने वाली मैं। और उसके बाद मैं और पूजा और घर पे मतलब कैसे बहुत सारे मैं ना उस पे भी बिलीव करती हूँ, रेमेडीज पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि उन रेमेडीज ने मेरे लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है, इसीलिए मैंने बिलीव करना शुरू किया है। और जो मेरी कुंडली होती है उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि आई वुड बी
आई वुड बी टूवर्ड्स ऑल दिस इन माई इंटायर लाइफ, क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है। इफ़ यू आर टेकन बर्थ टुडे गाइस, आप सभी का एक पर्पस है। मैंने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में कहा था, मेरा पर्पस मैं जान चुकी हूँ क्या है। तो आप सभी का पर्पस है बर्थ लेने का, और मेरा एक्चुअल जो पर्पस है बर्थ लेने का, वो मुझे एक्चुअली में सब कुछ अब समझ में आ रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, मुझे होश आ रहा है। आई एम ओपनिंग अवेकनिंग टाइम चल रहा है मेरा लिटरली। एंड मैं बहुत सारी ऐसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। मेरे फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि मैं कभी आपसे स्पिरिचुअली बात करूँगी या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा, अभी मुझे 7 इयर्स हो गया है इस चीज़ में, अपने आप को इम्प्रूव करते करते, कनेक्ट करते करते मैंने बहुत कुछ सीख लिया है स्पिरिचुअली। आज मैं किसी को देख लूँ, मैं किसी का गलती से हाथ देख लूँ, मैं किसी का गलती से बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात और उनका मन देख लूँ, मैं समझ जाती हूँ क्या है। बट हाँ, मैं उनको बोलती वही हूँ सामने से, जैसे कि कुछ नागिन लोग हैं मेरे फैमिली में, मैं उनको बोलती वही हूँ जो सुनने में सूदिंग लगे। लेकिन कुछ लोग में उतनी भी हिम्मत नहीं होती सूदिंग बात करें। वो लोग बात करते हैं, मुंह खोलते हैं तो गुड़ गुड़ GOBER करते हैं। तो बोलने का यही मकसद था। अगेन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बहुत कुछ है लाइफ में गाइज, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है। बहुत डिफिकल्ट टाइम्स अभी भी है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट टाइम्स है। लेकिन हर सुबह, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट वीडियो में, कि आँख खुलते ही मुझे सपना आता है मम्मी का। आज भी मुझे सपना आया। मैं आँख खोली, 3 बजे उठी, 3 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं उनको देखती हूँ ना, जब मेरे बेड पे या मेरे घर पे वो नहीं होती हैं, क्योंकि जब सपने में वो होती हैं, उनका एहसास कनेक्टेड रहता है, वो अचानक से रियल में नहीं होती हैं, तो क्या दिल में जैसा चीर लगता है ना। आई स्वेयर, आई स्वेयर। सो मैंने बहुत कुछ बता दिया है इन सारे टॉपिक्स के बारे में, और बहुत सारी पर्सनल बातें हैं। मैं कभी भी अपने वीडियो में या अपने कभी भी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे ना, मैं अपने लाइफ की बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं बताने वाली हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए एज अ रिमाइंडर वीडियो रहने वाला है, ये 4 वीडियोस। इसके लिए मैंने ये बना के रखा है। मैं जब भी इसको देखूंगी मेरे को याद रहेगा कि मैं इस वीडियो को बनाने तक इतनी मजबूर हो गई। अगर आज उन्होंने मुझे सपोर्ट किया होता ना, तो मैं यहाँ तक नहीं आती कि ये सारी चीज़ें बताऊँ। ये रियलिटी चेक है गाइज। अगर आपके साथ भी कभी भी कुछ होता है, ये नहीं कि बस किसी के डेथ के वक्त ही हो, लेकिन याद रखना कि ये जो फैमिली होती है, हमारी नियरेस्ट फैमिली, अगर उनका पर्सनल नेचर दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो भी पता चल जाएगा आपको। लेकिन ये जो ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनसे एकदम स्टे अवे रहना गाइस। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को सुने, मेरे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मेरा बहुत ही ज़्यादा आगे विजन है इस चैनल को कुछ करने का, और मुझे आप सभी ने यहाँ तक सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइज। एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय future videos now, and no more videos would be like in a proper Hindi video next time, because I'm more comfortable in my English, and English language. I'm comfortable in explanation while I'm explaining something, so I'm comfortable in that language, so I'll be continuing that also, and according to my moods and according to my upcoming events I would be making my videos. So till then, thank you so much, see you.